Hello students, in today's class we will continue with the methods of calculation of national income. In earlier classes we have done product method. We have also done a numerical question of product method. In today's class we will continue with the second method of calculation of national income, that is income method. It is very simple method, one of the most simple method of calculation of national income. In income method, you have to consider the factor incomes and all the factor payments which we have read earlier. There were 4 factor incomes: rent, wages, interest, and profit. These were the 4 factor income which we have discussed. So these 4 factor income, when combined together, when taken together, when the sum total of these factor income are taken together, then this is known as the income method of national income. कौन कौन सी चीजें इसमें लेनी है, आइए वो कंसिडर करते हैं. चलिए देखते हैं. सबसे पहला आ रहा है हमारा सैलरी या वेजेस, जिसका एक नाम हमने देखा था, वो था compensation of employees. The other name was salary and wages was compensation of employees. So here I have written the compensation of employees only. What things are included in compensation of employees? Wages and salary. As it is very obvious, wages and salary would be included. But along with that, bonus is also included in this compensation of employees. So wages, salary and bonus is included. What other things are included? If an employee is receiving pension after retirement, if an employee is receiving a pension after retirement, then that pension is also included in this compensation of employees. Next is payment in kind. What is payment in kind? Any facility provided by the employer, like rent-free accommodation. घर दे दिया है रहने के लिए कि आप इसमें रहिए, हम आपसे किराया नहीं मांगेंगे. गाड़ी दे दी है चलाने के लिए कि आप इसे चलाइए, हम आपसे पेट्रोल का पैसा नहीं मांगेंगे. तो ऑल दीज फैसिलिटीज आर पेमेंट इन काइंड. ओके, so this will also be included in compensation of employees. And the other is, last one is employers contribution. ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे एम्प्लॉयर वर्ड लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी. सर ये क्या होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी? मान लीजिए एम्प्लॉयर ने आपके लिए यानी कि एम्प्लॉय के लिए पीएफ का पैसा खुद ने जमा कराया. ठीक है, बोला कि आपको अगर सारे पैसे मिल जाएंगे तो आप खर्चा कर देंगे आपके बुढ़ापे के लिए. ठीक है, सेविंग्स क्या रहेंगी, आप कैसे अपना सर्वाइवल करेंगे. ठीक है, अगर आपको पेंशन नहीं मिलती है तो प्राइवेट एम्प्लॉयज को पेंशन नहीं मिलती है तो फिर क्या करेंगे. तो बोलता है कि थोड़ा पैसा मैं एज एन एम्प्लॉयर मैं थोड़ा पैसा आपके लिए अलग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता हूँ और हर महीने इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डिपॉजिट करता रहूँगा. ठीक है, एक फिक्स अमाउंट होता है, कितना भी हो सकता है, 2000, 3000, 5000, 10%, 20% सैलरी, कुछ भी हो सकता है. तो थोड़ा थोड़ा पैसा मैं इसमें डिपॉजिट करता रहूँगा उस बैंक अकाउंट में, और जब आप रिटायर होने वाले होंगे तभी पूरा पैसा एक साथ, देखिए बहुत सारा पैसा हो जाएगा, उसमें इंटरेस्ट भी होगा उसका. ठीक है, क्योंकि बैंक में पड़ा था तो वो सारा पैसा एक साथ आपको दे दिया जाएगा. ठीक है, तो वो जो थोड़ा थोड़ा पैसा जो हर महीने एम्प्लॉयर डाल रहा है, दैट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी. ठीक है, वो और जिसमें डिपॉजिट किया जाता है उसे पीएफ बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड. तो पीएफ अगर एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है, तो वो आपके कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट होगी. तो अगर अलग अलग ये सारी चीजें दे रखी है तो इन चारों को जोड़ लें. ठीक है, चारों में से जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, whatever the information is available, सम टोटल कर लें and that would be compensation of employees. उसको compensation of employees बोलेंगे. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है. सर फैक्टर इनकम में तो रेंट भी था, इंटरेस्ट भी था, प्रॉफिट भी था. बिल्कुल, रेंट भी है, इंटरेस्ट भी है, प्रॉफिट भी है. इन तीनों को जब एक साथ जोड़ देंगे, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ऑल टुगेदर दे आर नोन एज ऑपरेटिंग सरप्लस. उन्हें ऑपरेटिंग सरप्लस कहा जाता है. रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, उसे ऑपरेटिंग सरप्लस कहा जाता है. चलिए, तो चारों फैक्टर इनकम आ गए हमारे. कौन सी? सैलरी आ गया, रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट आ गया. ये चारों फैक्टर इनकम हमारे आ गए हैं.
और रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट को एक साथ जब जोड़ते हैं तो ये क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। चलिए ठीक है, प्रॉफिट का एक अलग क्लासिफिकेशन और है। हो सकता है कभी कभी प्रॉफिट आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ना दिया जाए, प्रॉफिट के 3 टुकड़े किए हुए हैं। कौन कौन से हैं टुकड़े, ठीक है, वो प्रॉफिट का वो पार्ट, ठीक है, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर्स इज नोन एज डिविडेंड, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड सेव्ड फॉर द फ्यूचर यूज, दिस इज नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, ये रहा। एंड दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट एज टैक्स इज नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये 3 पार्ट हो सकते हैं, हो सकता है तीनों अलग अलग दे रखे हो आपको, इन तीनों को आप जोड़ देंगे, सम टोटल कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है प्रॉफिट तब तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं दे रखा है, ये 3 टुकड़े दे रखे हैं तो इन तीनों को आप जोड़ लें, उससे प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए, तो ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ये 2 आपके हो गए हैं, चारों फैक्टर इनकम इसमें आ गई है। सर इसका मतलब हमारा जो मेथड है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, फैक्टर इनकम, सर रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, वेजेस हो गया, सब कुछ तो आ गया, इसका मतलब हमारा मेथड कंप्लीट हो गया। एक छोटी सी चीज इसके अंदर और रह रही है, दैट इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है सर, जब ये पॉसिबल नहीं है कि हमने जो इनकम अर्न की है उसमें से रेंट कितना है, इंटरेस्ट कितना है, सैलरी कितनी है, प्रॉफिट कितना है, ऐसे जब बाइफिकेशन करना पॉसिबल नहीं होता है तब उस इनकम को हम मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। सर मतलब मान लीजिए एक चाय वाला है, वो अपनी चाय की दुकान चला रहा है अपने घर के नीचे, ठीक है, अब वो छोटी सी दुकान यूज़ कर रहा है, उसके अंदर अपनी चाय की दुकान चला रहा है। अब अपने घर के नीचे ही यूज़ कर रहा है तो उसको कोई रेंट नहीं देना पड़ रहा, ठीक है, खुद ही चाय बनाता है, खुद ही चाय जगह जगह दे के आ रहा है, उसने किसी इंसान को नहीं रखा हुआ, एम्प्लॉय नहीं रखा हुआ, मतलब किसी को सैलरी नहीं दे रहा, ठीक है, और वो भाग दौड़ जो कर रहा है, रिस्क वो थोड़ी सी ले रहा है कि अपना बिजनेस चला सके, चाय की दुकान चला सके, तो एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रहा है थोड़ी बहुत। तो उसकी जो इनकम है उसके अंदर रेंट भी इंक्लूडेड है, उसके अंदर सैलरी भी इंक्लूडेड है, उसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, सब कुछ चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ऐसे किसी इंसान को अगर इनकम होती है, डॉक्टर अगर अपनी क्लिनिक चला रहा है अपने घर के अंदर, ठीक है, वो एक इसका पार्ट है। आप अपने घर में बेकरी चला रहे हैं, ठीक है, वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो जब आपकी इनकम में जब आप बाइफिकेट नहीं कर पाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कितना पार्ट रेंट का है, कितना पार्ट सैलरी का है, कितना पार्ट प्रॉफिट का है, जब आप नहीं कर पाते हैं तो उसे मिक्स इनकम कह दिया जाता है। घबराने वाली बात नहीं है, आपको तो एग्जाम के अंदर या प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर मिक्स इनकम डायरेक्टली दिया हुआ होगा, इसलिए बस आपको ये याद रखना है कि मिक्स इनकम हमें इसके अंदर लेना है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका इनकम मेथड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। क्या क्या चीजें हो गई, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को जब ऐड कर लेंगे यू विल गेट टू एनडीपी एट एफसी, दैट इज आल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम। सर प्रोडक्ट मेथड में तो हम जीडीपी पे पहुंच रहे थे, वो प्रोडक्ट मेथड था, वो आपको जीडीपी पे लेके जाना था। इनकम मेथड आपको कहाँ लेके आ रहा है, इनकम मेथड आपको लेके आ रहा है एनडीपी एट एफसी पे, डोमेस्टिक इनकम इससे कैलकुलेट ये करेगा। और डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनाने के लिए एनएफआईए हमने पढ़ दिया है पहले ही, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये ऐड करनी होती है। तो एनएफआईए ऐड करेंगे और उसे डोमेस्टिक को नेशनल इनकम बनाएंगे। ये एक अलग मेथड, ये अलग पार्ट है, ये जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इन तीनों को जब आप टोटल करेंगे देन यू विल गेट टू द पॉइंट एनडीपी एट एफसी एंड दैट इज आल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम। सो दिस वाज द इनकम मेथड, you will get to know the income method more when we will do the practical questions। हम जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब एक बहुत अच्छी क्लैरिटी और इसके अंदर आ जाएगी कैसे इन सबको इंक्लूड करना है, बट दैट वुड बी इन द नेक्स्ट क्लास। So that's all for today, thank you।